अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला अलैहि वबारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 2:30 और जी आज है फ्राइडे का दिन। तो नमाज ज़ोहर हमने अदा कर ली है, खाना शाना भी हमने खा लिया था। तो अचानक से बस मेरे हस्बैंड का मूड हुआ कि चलो सब चलते हैं समंदर और थोड़ा क्यों ना गर्मी को भी इंजॉय किया जाए। कल बरसात की वजह से बहुत अच्छा मौसम हो गया था कराची का, लेकिन आज भी बारिश की पेशन गोई थी, लेकिन अभी तक तो हुई नहीं। बस मेरे हस्बैंड ने कहा अगर होना होगी तो हो जाएगी, वरना हम समंदर जाके ही एंजॉय कर लेते हैं। तो बस तैयारी शारी तो कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, ऐसी ही बस हमने अबाया वगैरह ओढ़ा और बैठ गए गाड़ी में और बस अब हम रवां दवां हैं। तो मुझे एक ज़रूरी काम भी था जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी, तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले, जो मैंने आपको कागज़ के टुकड़ों पे एक दुआ बताई थी जो समंदर में या दरिया या कुआँ जो भी हो, नहर वगैरह, उसमें डालना थी। तो उस पे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों का प्यार मिला, बहुत पज़ीराई मिली। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक की मेरी वो वीडियो और बहुत से लोगों ने तो मुझे इतनी इतनी उसकी बातें पूछी कि आप ही ये किस तरह करना है, कितने टुकड़ों में डालना है, कितना क्या मकसद भी लिखना है इसके ऊपर, या एक ही टुकड़े पे लिख के अपनी दुआ और हाजत भी लिखनी है। यानी इससे मुताल्लिक़ हज़ारों सवालात थे जो उन लोगों ने मुझसे पूछे, जिनको वीडियो समझ नहीं आई। मैं आप लोगों से बार-बार कहती हूँ यार मेरी वीडियो को सही से वॉच किया करें, मतलब स्किप करके ना देखा करें, सुकून से देखें कि मैं क्या बता रही हूँ, किस तरह बता रही हूँ, तो उसी तरह फ़ॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन चलें, आप लोगों की पुरज़ोर फ़रमाइश पे मैं ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ और अब अच्छे से कॉपी पेंसिल लेके आप लोगों ने बैठ जाना है और नोट कर लेना है कि मैं आपको किस तरह बताऊँगी, ठीक है जी? तो चलिए वीडियो तो स्टार्ट हो ही गई है, तो मैं आपको अब बताती जाऊँगी और आप लोग गौर से मेरी वीडियो को सुनते जाएँ। हम पहुँच गए हैं समंदर और मुझे भी आज अपनी एक और हाजत के लिए ये अमल करना था, तो इसलिए भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, तो उन्होंने कहा चलो क्यों ना ये काम भी कर लेते हैं और पिकनिक भी एंजॉय कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आज मैं भी इसमें ज़रूर एक अपनी हाजत का अल्लाह ताला को दरख्वास्त भेजूँगी। तो आप लोग सब लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी भी दुआ जल्दी से कबूल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाजतें तो कैसी भी हों, क्यों ना हों, मुश्किलात कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, परेशानियाँ कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हों, इन तमाम परेशानियों और मसाइब से निजात के लिए आज एक मुख्तसर सा बहुत ही पुरतासीर अमल सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, अभी आपको मैंने बताया था, दोबारा से कर रही हूँ। तो जी जितनी भी सख्त से सख्त हाजात या मुश्किल होगी ना, वो एक दिन में ही इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से पूरी हो जाएगी और मुश्किलात हल हो जाएँगी। ये अमल एक तीर की मानिंद है जो अपने निशाने पे ज़रूर लगता है और कभी ख़ता भी नहीं होता, क्योंकि ये कई लोगों का बारहा आज़माया हुआ मुजर्रब अमल है। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि इस अमल से हर मुश्किल हल होती है। झूठे मुकदमे में फँस चुके हों या फिर इम्तिहान में नाकामी का खौफ हो या फिर शादी में रुकावट है, रिश्ते की रुकावट है, जैसे जो भी है, किसी की मंगनी टूट गई खुदा ना खास्ता, या रोज़गार की वजह से कोई परेशान है या रोज़गार नहीं मिल रहा हो, या कोई भी मकसद हो, कोई भी हाजत हो, तो इंशाअल्लाह इस अमल को करने से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो हाजत जो है आपकी वो पूरी हो जाती है। यानी उसका जो मकसद होता है अल्लाह उसको हल फ़रमा देते हैं। आपको मैं क्या-क्या बताऊँ कि इस अमल को करने से कैसे-कैसे नामुमकिन काम भी मुमकिन हुए हैं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, जैसा कि मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि एक औरत का बेटा था जो गायब हो गया था। तो जब मैंने उन्हें ये अमल बताया तो वो 3 दिन के अंदर वापस आ गया और वो तो इतनी हैरान और इतनी खुश थी कि मेरी जानने वाली थी। और जब मैंने ये अमल उन्हें करने को दिया ना, तो अल्लाह ने उनका बेटा जो कई दिनों से घर नहीं आया था, वो 2-3 दिन में ही आ गया। बस नाराज़ होके चला गया था घर से, तो वापस हो गया, आ गया अल्लाह के करम से। और ये देखें जी, मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ ये जो मछली का शिकार कर रहे हैं ना, इनके साथ आके यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ। देखें कितना मज़ा आ रहा है माशाल्लाह हम लोगों को, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो फ़िश वग़ैरह का शिकार जो होता है बहुत शौक़ से करते हैं। एनीवेज़, एक और जानने वाले हैं कि हमारे जिनका उनका ना झूठा मुकदमा चल रहा था और कोर्ट कचहरी के वो चक्कर लगाते-लगाते थक चुके थे। जब मैंने उनको ये अमल बतलाया ना, तो माशाल्लाह से उनका मकसद भी हल हो गया और फ़ैसला भी उन्हीं के हक़ में हुआ और वो भी बहुत खुश हो गए और हैरान भी हो गए कि कैसा उनका ये रुका हुआ और अटका हुआ काम पूरा हो गया। तो ये वो अमल है कि नामुमकिन मक़ासिद के लिए 3 दिन लोगों ने किया और 3 दिन में ही फ़ैसला उनके हक़ में हो गया। बस इस अमल को नाजायज़ मुराद के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा, किसी नाजायज़ काम के लिए ना कीजिएगा। या तो 1 दिन में, या तो 2 दिन में, 3 दिन में, तो ये काम ज़रूर ही हो जाएगा आपका, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। आप जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना,
जिस तरह बता रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। उस कागज़ के आपने एक कागज़ लेना है, 3 टुकड़े लिखकर, मैं दोबारा से बता दूँ, 3 टुकड़े लेकर आपने कागज़ के उस पे अलग-अलग दुआएँ लिखनी हैं। यानी कि जो मैं दुआ बता रही हूँ ना, वो आपको एक टुकड़े पे एक दफ़ा लिखनी है, यानी 3 दफ़ा अलग-अलग टुकड़ों पे दुआ लिखनी है। मकसद उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना, मकसद आपने अपने दिल में रखना है। अब आप इसको कागज़ के 3 टुकड़ों पे आपने लिख लिया और आप दरिया में, नहर में या समंदर में या कुआँ पर, जहाँ भी आप जा सकते हैं, किनारे पे खड़े होकर कागज़ का एक टुकड़ा जिस पे आपने ये दुआ लिखी है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपना मसला, अपनी हाजत का तसव्वुर करके अल्लाह से दुआ माँगे कि या अल्लाह, ये मेरा मसला है, ये मेरा मकसद है, आप मेरा ये मसला ज़रूर हल फ़रमा दें। और फिर एक टुकड़ा आप समंदर या दरिया या नहर में बहा दें और इसी तरह दोबारा दुरूद शरीफ पढ़कर दूसरा टुकड़ा भी समंदर या दरिया में बहा दें। और तीसरी बार भी यही अमल इसी तरह कीजिए, यानी हर बार अलग-अलग टुकड़े कागज़ के जिन पर अलग-अलग दुआ लिखी है, वो एक-एक करके बहाना है। उम्मीद है अब आप अच्छे से इस अमल को समझ गए होंगे। पिछली वीडियो में मैं बेशुमार कमेंट्स आए थे कि किस तरह बहाना है और क्या दुआ के नीचे अपना मकसद भी लिखना है। तो जी नहीं, कागज़ के टुकड़ों पर सिर्फ़ दुआ लिखनी है और मकसद और हाजत जो है वो आपको अपने दिल में तसव्वुर करके अल्लाह से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह पहले ही एक दिन में आपका जितना भी मुश्किल काम होगा वो देखिएगा ज़रूर हल हो जाएगा, वरना दूसरे दिन करने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपका मसला हल ना हो तो तीसरे दिन फिर यही अमल करें, तो इंशाअल्लाह आपका मसला ऐसे हल होगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएँगे। ये दुआ जो मैंने आपको कागज़ के टुकड़ों पे लिखी है, इसको पाक पानी में ही डालना है, यानी गंदे पानी जो नदी नालों में जो पानी बह रहा होता है ना, उसमें नहीं डालना। ठीक है? बिल्कुल पाक साफ़ पानी में, समंदर का पानी या कुआँ या दरिया, नहर का पानी हो, झील का पानी हो, उसमें ही आपको अमल करना है। अच्छा जी, जो दुआ है ना वो मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे लगा रही हूँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस दुआ का ना मुझे भी किसी ने बहुत पहले बताया था, लेकिन आयत नंबर उन्होंने नहीं बताया था। मैं हॉस्पिटल में थी तो एक सिस्टर ने मुझे बताया था और वो जल्दी में थी, बस वो मुझे देख के चली गई थी कि तुम ये करो और देखना इंशाल्लाह तुम्हारी कैसे जल्दी मुरादें पूरी होंगी। तो बस मैंने ये दुआ जब करी थी तो वाक़ई मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं आज ये शेयर कर देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी अच्छी चीज़ हो वो सदक़े जारिया के तौर पे हमें बताना चाहिए, ताकि हमें भी सवाब हो और हमारा जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको भी सवाब हो। तो जी अच्छा, उम्मीद है ना मुझे कि आज आपको ना अब ना मेरी वीडियो ये वाली समझ में आ गई होगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सवाल किए थे, लेकिन देखें इस वीडियो में मैंने आपको तो बहुत तरीक़े से समझा दिया है। एक कागज़ लेना है, उसके 3 टुकड़े करना है और हर टुकड़े पे अलग-अलग लिखनी है दुआ, ठीक है? मकसद नहीं लिखना है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, मकसद आपने अपने दिल में ही रखना है और फिर अल्लाह से दुआ कर लेनी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। दुआओं में मुझे रखिएगा याद, मैं तो आप सबके लिए ही बहुत दुआगो हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।